हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। आज हम 11th क्लास की प्रश्नावली 1.5 की क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन 4, यूनिवर्सल सेट के अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो समुच्चय ए के अवयव हैं 2 4 6 8, बी के अवयव हैं 2 3 5 7। तो सत्यापित कीजिए कि ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो हमें पहले सिद्ध करना है। तो हल 1, तो हमें ए यूनियन बी डैश निकालने से पहले ए यूनियन बी निकालना होगा। तो ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी यानी ए और बी के अवयवों को मिक्स कर देंगे। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। इन दोनों अवयव मिक्स करेंगे तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 के बाद 3 5 7, 3 5 7। डैश का मतलब होता है के अलावा अवयव, यानी ए यूनियन बी का ओवरऑल डैश होगा मतलब यू माइनस ए यूनियन बी के। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का घटाएं तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये है ए यूनियन बी। तो कौन कौन से अवयव बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, यानी 1 8 9। ये है ए यूनियन बी का ओवरऑल डैश। अब निकालेंगे LHS से, तो अब निकालेंगे RHS। RHS में हमें ए डैश निकालना है, बी डैश निकाला है, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए डैश निकालेंगे पहले। तो ए डैश यानी ए के अलावा अवयव यानी यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए के अवयव घटा देंगे। ए के अवयव हैं 2 4 6 8, तो इसमें घटाएंगे 2 4 6 8 हटाएंगे तो ए डैश का मान बचेगा 1 3 5 7 9। तो बी डैश फिर निकाला हमने, बी डैश सॉरी बच्चों यहाँ पर 8 नहीं आया, क्यों? 8 ए यूनियन बी का अवयव है 8, तो 8 यहाँ पर नहीं आएगा। तो ए यूनियन बी डैश में कौन कौन से अवयव होंगे? 1 और 9, 2 अवयव होंगे। अब निकालेंगे बी डैश। बी डैश का मतलब बी के अलावा अवयव। बी के पास है 2 3 5 7, तो कौन कौन से अवयव बचेंगे? 1 4 6 8 और 9। ये ए डैश है, ये बी डैश है। अब निकालें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में कौन से अवयव कॉमन है। जो इन दोनों में है 1 है और 9 है, इन दोनों में कॉमन है 1 9। तो LHS और RHS दोनों बराबर है, तो LHS बराबर है RHS के। तो ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। अब हम सिद्ध करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर है ए डैश यूनियन बी डैश के। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। 2 नंबर LHS लेंगे, निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कौन कौन से अवयव कॉमन है। कौन से अवयव कॉमन है? 2 है, केवल 2 ही कॉमन है, तो मान होगा इसका केवल 2। अब निकालना ए इंटरसेक्शन बी का डैश, जो कि बराबर होता है यूनियन माइनस ये यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी के, यानी जो हमारे पास सबसे बड़ा समुच्चय है उसमें से ए इंटरसेक्शन बी के अवयव घटा देंगे। तो हटाएंगे तो यानी यू में से केवल 2 हटाना है, तो कौन से अवयव बचेंगे? 1 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा LHS है। अब ज्ञात करना है RHS। RHS में हमें सिद्ध करना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश का मान निकालने पहले, यानी ए के अलावा कौन कौन से अवयव हैं? ए के अलावा बचेंगे 1 3 5 7
और 9। बी डैश यानी बी के अलावा अवयव, हमने ये ए डैश है, ये बी डैश है, तो यानी बी डैश होगा हमारा 1, 4, 6, 8, 9। या अब निकालना इसमें ए इन डैश यूनियन बी डैश, यानी ए डैश और बी डैश के अवयवों को मिक्स करना है। तो मिक्स करें तो 1 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा RHS है। तो LHS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। RHS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो LHS बराबर RHS है, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर है ए डैश यूनियन बी डैश। और यही दोनों डी मॉर्गन नियम है, यानी डी मॉर्गन नियम के अनुसार डी मॉर्गन नियम है कि ए यूनियन बी का डैश निकालना हो या ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालो। तो हम कह रहे हैं डैश अलग अलग लगा देंगे, ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए डैश और बी डैश। जहाँ यूनियन है तो यूनियन है तो बार लगेगा इंटरसेक्शन, जहाँ इंटरसेक्शन है तो बार आ जाएगा यहाँ पर यूनियन, यानी ये दोनों बदल जाते हैं। जहाँ यूनियन है वह इंटरसेक्शन, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ पर यूनियन, इस तरह बदल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय, यानी जितने भी त्रिभुज हैं वो सारे क्या हैं, सार्वत्रिक समुच्चय हैं, यू हैं। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। जब भी एक कोण 60 से भिन्न होगा, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज तीनों का कोण का योग कितना होता है 180। ये कोण 60 से भिन्न होगा तो इन दोनों कोणों का योग कभी भी 60-60 नहीं हो सकता। सॉरी, इन दोनों कोणों का योग कभी भी 60 डिग्री और 60 डिग्री या 120 डिग्री नहीं हो सकता। तो ए समुच्चय ए में कौन कौन से त्रिभुज होंगे, समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, यानी समबाहु त्रिभुज कब होगा, जब तीनों कोण बराबर हो। यानी एक कोण यदि 60 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण कभी 60-60 नहीं होंगे। तो ए समुच्चय में त्रिभुज होगा, यानी उन सभी त्रिभुज समुच्चय है जो या तो विषम बाहु हैं या समद्वि बाहु हैं। तो ए डैश में कौन से हैं, अगर सारे त्रिभुजों में से हम समद्वि बाहु और विषम बाहु त्रिभुज हटाएंगे तो क्या बचेगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, यानी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। वीडियो लाइक और शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।